हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने उपसर्ग पढ़ा था। जैसे उपसर्ग हमने क्या देखा था, उपसर्ग वे शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं जो हमें क्या होता है, शब्दों के पहले लगते हैं। ठीक है, शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आज हम प्रत्यय देखेंगे। अब आपको पता है, आपने पहले भी प्रत्यय पढ़ा है कि प्रत्यय होता क्या है। देखो, जैसे उपसर्ग है, शब्दों के पहले लगते हैं, ठीक है, तो उनका अर्थ को बदल देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो जो हमारे शब्दों के अंत में लगते हैं। क्या है, शब्दों के अंत में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है, आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस अय, क्या है, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब क्या है, साथ में पर बाद में। ठीक है, क्या है, साथ में चलता है, पर क्या है, बाद में। अय मतलब चलने वाला। ठीक है, इसका मतलब यह है, साथ में तो चलता है पर बाद में, साथ साथ चलेगा, लेकिन क्या है, लास्ट में। क्या है, लास्ट में चलेगा। यही तो है ना कि प्रत्यय क्या होता है, जो हमारे शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। देखो जैसे हमारा क्या है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ भाव को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अभी मैंने यही बताया था आपको, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों के क्या है, लास्ट में जुड़कर उनका अर्थ या भाव को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय है। देखो जैसे क्या है, इक, इत, अक्कड़, आस, आई, आउ, इया, लू। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे ये होते हैं ना प्रत्यय, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, क्या है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब देखो, इनके जो हमारे प्रत्यय, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, इसको आपको देख के लग रहा होगा कि इसका कोई अर्थ निकल रहा, नहीं निकल रहा। देखो, इक, इत, अक्कड़, आस, आई, आउ, इया, लू, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन जब कोई शब्द होगा, उसके पीछे हम इसको लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका तब अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, देखो, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। ठीक है, क्या है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये कौन शब्द होते हैं, अविकारी। ठीक है, अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, समाज प्लस इक। ठीक है, हमारा समाज एक शब्द है। ठीक है, और हमारा इक क्या है, हमारा प्रत्यय है। तो हमारे समाज के लास्ट में हमने जोड़ा, अंत में जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, सामाजिक। अब आप भी देख रहे हो, समाज एक हमारा अलग इसका अर्थ निकलेगा और सामाजिक का अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, दोनों का अपने अपने अलग अर्थ निकलेंगे। सुगंध प्लस इत। ठीक है, सुगंध में हमने प्रत्यय जोड़ा, इत जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, सुगंधित। आपको भी पता है, सुगंध हमारा इसका अलग अर्थ निकलेगा और जो हमारा सुगंधित है इसका अलग अर्थ निकलेगा। तो यही है ना, क्या कहते हैं कि शब्दांश में जोड़े जाते हैं हमारे प्रत्यय, क्या है, लास्ट में जोड़े जाते हैं, तो उसका क्या है, अर्थ बदल देते हैं। मीठा हमारा शब्द है, तो उसमें हमने क्या जोड़ा, आस। अब आपको भी पता है, जो हमारा इक है, इत है, आस है, इन सबका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे मीठा का मतलब है, और हमने जब हमने प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, मिठास। अब आपको पता है, मीठा हमारा अलग इसका अर्थ निकलेगा, मिठास का अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकलेगा। लोहा प्लस आर। ठीक है, हमारा क्या हो गया, लुहार। ठीक है, आपको भी पता है, लोहा का हमारा अलग अर्थ निकलेगा। लोहार क्या होता है, हमारा लोहा हमारा क्या होता है, लोहा होता है। लुहार वो होता है जो लोहा को पीटता है, जो बनाता है, वो लुहार होता है। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता है। नाटक प्लस कार। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, मैंने भी अब क्या बताया था, प्रत्यय वही होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, क्या उनके अर्थ को ही तो बदल रहे हैं। देखो, समाज प्लस इक हमने जोड़ा, हमने इक प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या हो गया, सामाजिक। उनके अर्थ को ही बदल दिया। ठीक है, क्या है, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया है इसका। सुगंध का सुगंधित बन गया, तो इनका क्या है, अर्थ बदल गया है। नाटक प्लस कार, तो हमारा क्या बन गया, नाटककार। होन प्लस हार। ठीक है, हमारा होन शब्द है, इसमें हमने क्या प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, होनहार। घूम प्लस अक्कड़, तो हमारा क्या हो गया, घुमक्कड़। भूल प्लस अक्कड़, तो हमारा क्या हो गया, भुलक्कड़। ठीक है, आप देख रहे हो ना, अक्कड़ का आपको कोई शब्द मतलब अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका भी तो यही होता है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब वो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है, अंत में जुड़ते हैं, तो उनके क्या है, अर्थ उनका बदल जाता है, उनके अर्थ और भाव दोनों बदल जाते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। याद रखना, ये बात भूलना मत। चलिए, और देखो, ये हमारा क्या है, घट प्लस इया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, घटिया हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, एक मिनट, छोटा हो गया, एक मिनट। हाँ, अब देखिए हमारा क्या है, बिक प्लस आऊ, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बिकाऊ। बिक का भी अपना अलग अर्थ निकलेगा, बिकाऊ का भी अपना अलग निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये है आऊ है, हमारा ये प्रत्यय है, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। बिक के लास्ट में हमने जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, बिकाऊ। दया प्लस लू तो हमारा क्या हो गया, दयालु। अब देखो कुछ मैंने ऐसे शब्द ले रखे हैं, तो क्या है, इसको हमें, आपको क्या है, हमें इसको बनाने हैं। चलिए बनाइए, हमारा कैसे कैसे बनेगा, चलिए बनाइए। तो देखिए हम इसको बनाते हैं। हमारा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हम बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए इसका होगा अमीर, एक मिनट रुकिए, सही से नहीं हुआ, अमीर प्लस क्या हो जाएगा, अमीर हमारा क्या एक शब्द है, ठीक है, अमीर हमारा एक शब्द है। इसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, हम प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ई, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा, अमीरी, ठीक है। अमीर प्लस ई तो हमारा क्या बन गया, अमीरी बन गया, ठीक है। अब गरीबी का ऐसे बनाओ, तो हम गरीबी का जोड़ेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, गरीब, गरीब हमारा शब्द है एक, इसके लास्ट हमने क्या जोड़ा, इसके लास्ट में हम जोड़ेंगे प्रत्यय। हमने क्या जोड़ा, ई जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, गरीबी, ठीक है। अब बचपन का ऐसे बनाओ। देखो बचपन का कैसे बनेगा, हमारा बच्चा, ठीक है, बच्चा प्लस क्या हो जाएगा, बच्चा प्लस पन, तो हमारा क्या हो जाएगा, बचपन, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना, हमारे ई है, ये भी ई, ये पन है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन हमारा अमीर का, गरीब का, बच्चा का, इनका सबका अर्थ निकल रहा है, ठीक है, अर्थ निकल रहा है। लेकिन जब ये हमने लास्ट में जोड़ा, हमने क्या है, लास्ट में प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या है, उसका अर्थ बदल दिया, ठीक है, हमारा बचपन हो गया। बच्चा एक अलग शब्द है, अलग इसका अर्थ निकलेगा, अलग है, और बचपन हमारा अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब अच्छाई का ऐसे बनाओ। अच्छाई कैसे बनेगा, देखो अच्छाई का, चलो मिटा देती हूँ यहाँ पे। अब अच्छाई के बनाओ, तो अच्छाई के बनेगा अच्छा, अच्छा प्लस आई, ठीक है, क्या है, अच्छा प्लस आई, तो हमारा क्या बन गया, अच्छाई। अच्छा हमारा एक शब्द है, ठीक है, उसके लास्ट हमने क्या जोड़ा, आई जोड़ा, हमारा प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, अच्छाई बन गया। ऐसे ही माधुर्य का बनाओ। माधुर्य का क्या बनेगा, चलिए मधुर, मधुर प्लस, बताइए, मधुर प्लस या, ठीक है, क्या हो गया, माधुर्य। ये हमारा मधुर एक शब्द है, इसके लास्ट हमने क्या जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा, या जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, माधुर्य बन गया। ऐसे भारतीय का बनाओ। भारतीय का कैसे बनेगा, भारत, भारत प्लस ई, ठीक है, भारत प्लस ई, ये हमारा ई क्या है, प्रत्यय है, तो भारत एक हमारा क्या है, ये भी शब्द है। तो हमने भारत में हमने क्या जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा लास्ट में, तो हमारा क्या बन गया, भारतीय बन गया। तो भारत का भी आपको पता है, भारत का भी हमारा एक अलग अर्थ निकलेगा, हमारा भारतीय का अलग अर्थ निकलेगा। अब ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक का बनाओ। चलिए ऐतिहासिक का बनाइए। ऐतिहासिक का कैसे बनेगा, देखिए ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा, इतिहास, इतिहास प्लस इक, क्या हो जाएगा, इतिहास प्लस इक, तो हमारा क्या हो गया, ऐतिहासिक। अब आप देख रहे हो इक हमारा क्या है, प्रत्यय है, इतिहास हमारा एक शब्द है, ठीक है, इसके लास्ट में हमने क्या जोड़ा, प्लस लगा के इक जोड़ा, तो हमारा क्या हो गया, ऐतिहासिक हो गया, ठीक है, इसका अर्थ बदल गया। जानकी कैसी बनाओ। जानकी कैसे बनेगा, जनक, जनक प्लस ई, ठीक है, जनक प्लस ई, तो हमारा क्या हो गया, जानकी हो गया। ऐसे कुमारी का बनाओ, क्या हो जाएगा, कुमार प्लस ई, ठीक है, कुमार प्लस ई, तो हमारा क्या हो गया, कुमारी। ऐसे छुरी का बनेगा, छुरा, छुरा प्लस ई, ठीक है, क्या हो गया, छुरी हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा टिकाऊ का, टिक, टिक प्लस आऊ, ठीक है, क्या है, टिक प्लस आऊ, तो आपका क्या हो गया, टिकाऊ, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना, जो हमारे ये लास्ट में हम जो प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन इन सबका जो हमारे शब्द है,
ठीक है। इतिहास, जनक, कुमार, इन सब का आपका अर्थ है, अर्थ निकल रहा है। इनका अपना कोई अर्थ नहीं, प्रत्येक का अपना कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इन शब्दों के लास्ट में हमने जोड़ा तो क्या है, इसका अर्थ को, इसके भाव को बदल दिया। ठीक है। अब सफलता कैसी, सफलता कैसे बनेगा, देखिए सफलता का, सफल प्लस ता। ठीक है, क्या हो गया, सफल प्लस ता, तो हमारा क्या बन गया, सफलता बन गया। सफल हमारा एक क्या है, एक शब्द है, ता हमारा क्या है, प्रत्यय है। हमने सफल में प्रत्यय जोड़ा लास्ट में, तो हमारा क्या बन गया, सफलता बन गया। ठीक है। अब आपको पता है सफल हमारा एक अलग इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, और सफलता का अपना अलग अर्थ निकलेगा। तो इसमें तो यही होता है ना, प्रत्यय में यही कहा गया है कि क्या है कि जब ये किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर, अंत में जुड़कर क्या है, उनके भाव और अर्थ को बदल देते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने आपके क्या है, जो मैंने आपके प्रत्यय करवा दिए हैं, कल मैंने आपको क्या करवाया था, कल मैंने आपको उपसर्ग करवाया था, आज मैंने आपको प्रत्यय करवा दिया। अब मुझे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज मैंने क्या करवा दिया, आज आपको प्रत्यय करवा दिया, कल मैंने उपसर्ग करवा दिया था। अब इससे रिलेटेड, उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, कल मैं क्वेश्चन करवाऊँगी। चलिए, अगर वैसे समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो एक बार और देख लेना, बस आपको तब दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ना क्या है, जब आप देखते हो ना, तो क्या है, कॉपी और पेन लेके बैठा करो। ठीक है, जो भी हो उसके क्या है, नोट्स बना लिया करो। ठीक है, क्या है, नोट्स बना लिया करो। ठीक है, नोट्स बना लिया करोगे तो आप लोग को सारा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको एग्जाम होगा एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी बस। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।